श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। खरगोन में चल रही शिव महापुराण की कथा, हरिहर शिव महापुराण की कथा का समापन हो गया है। छठे दिन की कथा समाप्त हो गई है। उस कथा की कुछ उपयोगी जानकारी और उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो आपने अगर कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला उपाय गुरुजी ने बताया कि जब हम युवा अवस्था में रहते हैं और हमारे माता पिता या कोई हम बड़े हमसे कोई कार्य करने को कहते हैं और अगर हम उस समय उस कार्य को टाल देते हैं और आराम करते हैं, तो जब परिश्रम के समय में हम आराम करते हैं तो फिर जब हमारा वृद्ध अवस्था आती है तो हमें आराम का समय आता है, तब हमें परिश्रम करना पड़ता है। अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि शिव जी और कृष्ण जी ने भी कर्म को प्रधान माना है, इसलिए हमें अपने कर्म पथ पर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि अगर हम अपने अंदर भोलापन, नम्रता और प्रेम का भाव रखते हैं तो उसका साथ तो शिव जी भी कभी नहीं छोड़ते हैं। अगला उपाय के रूप में एक पत्र आया गुरुजी के पास, जिससे एक दंपति को 18 साल से संतान नहीं हुई थी। उन्होंने सभी डॉक्टर को दिखा लिया था और डॉक्टरों के उपाय से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी भी कराया था, जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी भी फेल हो गया, पर उन्होंने शिव महापुराण पर विश्वास रखा और गुरुदेव के कहने के अनुसार खरगोन वाली कथा 7 दिनों तक सुनी और फिर आंकड़े के जड़ का प्रयोग किया, जिसके कारण उन्हें 18 साल बाद बच्चे हुए। अगले उपाय गुरुजी ने बताया कि जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर दुख आता ही है, लेकिन हमें उस समय भगवान पर भरोसा और विश्वास नहीं खोना चाहिए। अगला गुरुजी ने बताया कि हमें रायपुर की कथा में चंपेश्वर महादेव की कथा को सुनने का मौका प्राप्त हो रहा है, तो हमें उसे अवश्य सुननी चाहिए, जो कथा 9 नवंबर से रायपुर में शुरू हो रही है, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। उसे ज़रूर से स्मरण करें। अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि हमें अपना चित्त, मन शंकर को समर्पित रख देना चाहिए, जिससे हमारा दुख जीवन में जो आता है वो कटते चले जाता है। अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि जिस आसन पर हम बैठकर पूजा करते हैं, नाम भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उस आसन को कभी पाँव से घसकाना या जगह पर नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे उस पूजन का, उस भजन का, माला का हमें फल नहीं मिलता, उसका पुण्य नहीं मिलता। अगली उपाय गुरुजी ने बताया कि जब हम मंदिर में जल चढ़ाकर आते हैं तो हमें खाली पात्र या खाली लोटा नहीं लेकर आना चाहिए। अगर हम खाली लेके आते हैं तो हमारे घर वाले या जो अन्य लोग हमारे मुख का या उस लोटे का दर्शन करते हैं तो उनका कार्य नहीं होता। वहीं अगर उस लोटे में 2 बूंद 4 बूंद जल भी रहता है तो भी हमारा मुख और हमारे लोटे का दर्शन करने वाले के कार्य को में सफलता मिलती है। अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि हमें शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र ज़रूर खानी चाहिए। इससे रिलेटेड एक पत्र भी आया गुरुजी के पास, जिसमें ये बताया गया कि एक आशीष नाम के लड़के ने पत्र भेजा, जिससे उनकी माताजी को पेट में दर्द था। खरगोन में इलाज करवाया पर उनका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने उन्हें इंदौर ले जाने के लिए कहा। इंदौर में जाकर जब जांचें करवाई तो उनके 3 गठान निकली, जिनको कैंसर की गठान बताया गया और डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था, पर उन्हें शिव महापुराण पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने रुद्राक्ष का जल दिया और शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल और बेलपत्र रोज़ देने लग गए। 2 महीने बाद जब उन्होंने इसका गठान की जांच करवाई तो डॉक्टरों के मुताबिक वह गठान समाप्त हो गई थी, उन्हें अब कोई इलाज की ज़रूरत नहीं थी। अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि जब हम महादेव की पूजन कर आए तो हमें एक बार मुड़कर फिर से एक बार दर्शन करना चाहिए और अपनी दिल की बात महादेव से फिर से कहकर आनी चाहिए। यूं ही हमें वापस नहीं आना चाहिए।
अगला उपाय जो हमें गुरुजी ने बताया कि जब हम घर से जल लेकर शिव जी को चढ़ाने जाते हैं तो हमारे घर के 3 दोष समाप्त हो जाते हैं, पितृ दोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष। तो हमें हमेशा अपने घर से ही जल लेकर जाना चाहिए, हमें मंदिर का जल या पात्र यूज़ नहीं करना चाहिए। अगली उपाय गुरुजी ने बताया कि जब हमारे प्राण छूटने का कोई समय नहीं होता तो हमारे शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम जपने का भी कोई समय नहीं होता। न हमें उसे नहाकर या किसी भी तरह से नहीं जपना चाहिए। जब मन में आए तब हमें भगवान का नाम का जाप कर लेना चाहिए। अगले उपाय गुरुजी ने बताया कि पराई नारी और पराये धन पर कभी दृष्टि मत डालो वरना बर्बाद हो जाओगे। अगला विशेष जानकारी गुरुजी ने दी कि जब कोई विशेष रोग आने वाला होता है या हम बीमार होते हैं और हमें पता होता है कि हमारी कोई जांच होने वाली है और उसमें कोई बड़ा रोग आने वाला है, तो हमें एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवजी पर चढ़ाना चाहिए और उस धतूरे की डंडी अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए और उस धतूरे पर धीरे धीरे 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर हम चढ़ाएं। और लेकिन उस जल को पात्र में झेलकर हमें नहीं लाना चाहिए, केवल अपना हाथ अशोक सुंदरी की ओर रखकर उस जल को अपने नैनों से और मस्तक से लगाकर वापस आ जाएं और फिर जांच के लिए जाएं। वह धतूरा आपको कभी कोई बड़ी बीमारी से रिपोर्ट में आने नहीं देगा। अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि हमें साल में 1 बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। इससे घर में जो भी मौजूद व्यक्ति हैं उन सब का स्पर्श कर कर वो अभिषेक में जल चढ़वाना चाहिए, जिससे अगर कोई बड़ी बीमारी या दुख कोई आने वाला होता है तो वह दुख और बीमारी उस अभिषेक करते हुए उसी क्षण भर में वह समाप्त हो जाता है। अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि हमें अपने कर्म के अनुसार वैकुंठ का वास भोगना होता है, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी का एक दिन ऐसा होता है जिसमें वैकुंठ के द्वार खुले होते हैं। उसमें पापी से पापी जीव को भी वैकुंठ में प्रवेश प्राप्त हो जाता है, इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। अगला उपाय गुरुजी ने हरिहर मिलन के तौर पे बताया कि आज वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन होता है, जिसमें शिवजी की बेलपत्र कृष्ण को, राम को या विष्णु भगवान को चढ़ाई जाती है और कृष्ण भगवान की तुलसी या विष्णु भगवान की तुलसी शिवजी पर चढ़ाई जाती है। यह हरिहर मिलन आप आज रात को 11 बजे से 11:30 बजे तक ज़रूर करें। और इस बेलपत्र और इस तुलसी को अगर आप किसी बच्चे के लिए, विवेक के लिए, बुद्धि के लिए, विद्या के लिए कर रहे हैं तो उसे शहद की बोतल में रखें और उस शहद को बच्चे को चटाएं, या और किसी अन्य कार्य के लिए रख रहे हैं तो उसे अपने पास रख लें। आज की कथा की संपूर्ण जानकारी और विशेष उपाय मैंने आपको बता दी है। अगर ये विशेष जानकारी और उपाय आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।